सो व्हाट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स? फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या हो सकता है? ये एक ऐसी ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, फ्लूइड पार्टिकल्स का और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है स्पेस में, मगर उनका फोर्सेस और एनर्जी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन को कहा जाए तो हम कह सकते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स that describes the motion of bodies and systems without consideration of the forces and the causes of motion। तो इसमें हमको ये नहीं देखना है कि क्या कॉजेस हैं मोशन के और क्या फोर्सेस हैं, बस हमको इतना पढ़ना है कि मोशन हो रहा है और उसके बारे में स्टडी करना है। मोशन के बारे में, मोशन में हो सकता है वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो। सो therefore fluid kinematics is can also be said as the branch of fluid mechanics which deals with the study of velocity and acceleration of the particles of fluids in motion without considering any forces or energy involved। सो दिस इज अबाउट फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसको ज़्यादा डिटेल से हम नहीं दिखेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जनरली दिस इज द डेफिनेशन। सो हियर वन थिंग you must remember, that is here there is study of the motion, but there is no consideration of forces and causes of motion, so we do not look upon the forces and its effects. Now these are some of the terms, or these are some of the flows. Here we will read about the types of flows. This is very important from the examination point of view। examination से बहुत important है, so इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Okay, so types of flows। First what we will be discussing is that steady and unsteady flow। तो steady and unsteady flow क्या होता है? देखिए, जो भी फ्लो है, अगर वो फ्लो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एसेट्रा, ये जो भी है, ये अगर एक पॉइंट में चेंज नहीं होता तो इसको कहा जाता है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जिसमें द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी चेंज डू नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होते हैं। इसको अगर कहा जाए तो वी कैन सी दैट दिस हियर इन दिस du upon dt। okay, what is u here is the velocity, so du upon dt is equal to 0। here we can also say that dv upon dt is equal to 0, dw upon dt is equal to 0। okay, now दिस व्हाट आर दिस? देखिए, ये जो फ्लो है इसमें टाइम के हिसाब से कुछ भी नहीं चेंज होता है, ना प्रेशर चेंज होता है। वी कैन से दैट डी पी, लेट्स इट डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू 0। डेंसिटी भी नहीं चेंज होता है, इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी के हिसाब से वो कंसिडरेशन देखा जाए तो वी कैन से इट दैट a flow is defined steady when its fluid characteristics like velocity, density and pressure at a point do not change with time। इसको याद रखना है कि these do not change with time। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए एक फ्लो है एक प्रिज्मेटिक कंडक्ट में या फिर एक प्रिज्मेटिक पाइप में और कांस्टेंट फ्लो रेट से है, तो वो एक स्टडी फ्लो हो सकता है। सो लेट अस कंसीडर दिस एज द पाइपलाइन। अगर ये कुछ आपका पाइपलाइन है और इसमें जो आपका फ्लो जा रहा है, ये क्या होगा? ये स्टडी फ्लो रहेगा। सो व्हाट इज नॉन स्टडी फ्लो? तो नॉन स्टडी फ्लो जो रहेगा इसका ऑपोजिट रहेगा। तो इसमें जो है द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस विद टाइम। ओके, तो दीज ऑल चेंज विद टाइम। अगर इसको देखा जाए मैथमेटिकली, सो मैथमेटिकली वी कैन से एज this is for steady flow, this is for steady flow, and we can say for unsteady flow the space properties are not equal to 0। similarly
the pressure properties are also not equal to 0 with respect to time. Okay, so the change in density with respect to time is not equal to 0 and change in pressure with respect to time is not equal to 0. तो बस याद रखने के लिए इतना ही है. टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज जो है, वेलोसिटी का अगर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में हम देखते हैं तो वेलोसिटी का जो प्रॉपर्टीज है, दीज डू नॉट चेंज विद टाइम. सिमिलरली the pressure and density, these also do not change in time in case of steady, but in unsteady they change with time. Now uniform and non-uniform flow, अभी इसको देखना है. What is uniform and non-uniform flow? तो अभी अनस्टेडी फ्लो का पहले एग्जांपल देख लेते हैं. तो कभी भी एक अगर फ्लो होता है पाइप में जिसको कि बार बार ओपन किया जा रहा है, ग्रेजुअली उसको फिर क्लोज किया जा रहा है, सो व्हाट वी नोटिस दैट उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो वेलोसिटी उसका चेंज हो जाएगा. ओके, एक पाइप को अगर आप, एक नल है, एक टैप है, तो टैप को आप क्या कर रहे हैं, टैप को आप बार बार ओपन कर रहे हैं, बार बार क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बार बार क्लोज कर रहे हैं. सो हियर वी सी दैट इट्स द वेलोसिटी will change with respect to time. Now we will see uniform and non-uniform flow. What are these? So what is uniform flow? Uniform flow is the type of fluid flow in which velocity at a given time does not change with respect to space. ओके, सो अभी हमने देखा है कि स्टडी फ्लो में द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन यूनिफॉर्म फ्लो द डिफरेंस इज दैट देयर इज स्पेस कंसिडरेशन. इसमें हम स्पेस को कंसिडर करेंगे. मीन्स अगर कुछ भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें जो फ्लूइड फ्लो है वो कम नहीं हो रहा है. सो हियर वी कैन से फॉर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, okay, so in case of uniform flow we can say that dv upon ds is equal to 0 if time is equal to constant. At a constant time the velocity at a given time, okay, does not change with respect to space. तो इसका क्या एग्जांपल होगा? सेम अगर वही पाइपलाइन को हम कंसीडर करते हैं, उसमें टैप आप खोल के छोड़ दिए हैं एंड देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर. सो अगर हम इस स्पेस में देखेंगे और इस स्पेस में देखेंगे, इस स्पेस में क्या है, एट अ गिवन टाइम the flow is same, the velocity of the particle is same, so here we can say that this is uniform flow. Now what will be the non-uniform flow? इसका just opposite रहेगा. In non-uniform flow the velocity at a given time changes with respect to space. तो जहाँ पे भी आपका स्पेस के रेस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी चेंज हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाएगा. तो in case of non-uniform flow we can write that dv upon ds, if at a given time means t is equal to constant, here we can say that it is not equal to 0 in case of non-uniform flow. Okay, तो ये कहाँ हो, जब भी let us consider this pipe और एक prismatic bar. ओके, इन दिस अगर इसमें हम देखें तो इसमें देखिए कि यहाँ पे जो फ्लो है दिस विल बी डिफरेंट, यहाँ पे जो फ्लो है दिस विल बी डिफरेंट. ओके, सो इन नॉन प्रिज्मेटिक बार वी कैन से दैट द फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म. सिमिलरली अगर एक जैसे कि दिस इज अ पाइप, लेट अस थिंक दैट दिस इज अ पाइप, तो इसके अराउंड में, इसके डायमीटर में यहाँ पे जो रहेगा बैंड, यहाँ पे जो बैंड रहता है, जनरली अगर इस बेंडिंग देखें पाइप में जहाँ पे बैंड होता है तो इस केस में फ्लो थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मिलता है हमको. सो आपको ये समझ आ गया होगा. इन स्टेडी फ्लो द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट और आर इक्वल टू 0 with respect to time. In uniform flow the velocity of the particles with respect to space are is equal to 0.
at a given time. Okay, so this must be remembered. Now we are coming to a very important thing, that is compressible and non-compressible flow. A compressible flow is the type of flow in which the density of the fluid changes from one point to another. तो इसको आपको याद रखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज वी विल, हम इस चीज को ऐसे ही रिमेम्बर कर लेंगे. देखिए, कंप्रेसिबल फ्लो में हमको याद रखना है, कंप्रेसिबल फ्लो मतलब क्या चीज, कंप्रेसिबल मतलब गैसेस हम कह सकते हैं. सो गैसेस में देखिए, हम जब भी गैसेस को, हम एक बोतल को, खाली बोतल है, खाली बोतल को हम अगर प्रेस करते हैं, देन वी विल सी दैट द बोतल गेट्स कंप्रेस्ड. खाली बोतल को प्रेस करने पर हम देख सकते हैं कि बोतल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा. सो हियर वी कैन से कि क्या इसका जो डेंसिटी है वो सेम रहेगा? No, your density will change. Okay, so here we can say that in case of compressible flow, we can easily say that the density is not equal to constant. ओके, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा. तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इसका एग्जांपल रहेगा फ्लो थ्रू गैसेस, गैस टरबाइंस. गैस टरबाइंस में रेगुलर पीछे की तरफ आपका लोड हाई डेंसिटी रहेगा, आगे लो डेंसिटी. सो इट डिपेंड्स. ओके, एंड फ्लो थ्रू ऑरिफिसेस, नोजल्स, ये सब एग्जांपल है कंप्रेसिबल फ्लो का. नेक्स्ट, व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो? तो इसका ऑपोजिट, हियर द डेंसिटी विल बी कांस्टेंट. जनरली इन लिक्विड्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. तो लिक्विड्स में क्या रहेगा? डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा. सो हियर इज द डेफिनेशन इज दैट इट इज द टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो in which the density of fluid is constant from one point to another. Liquids are generally incompressible and gases are compressible. Okay, so here the example are aerodynamics, subsonics. ये सब जो fields हैं इसमें हम use करते हैं incompressible flows का. नेक्स्ट, लेमिना एंड टर्बुलेंट फ्लो. अभी लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो में, लेमिना मतलब क्या होता है? लेट अस सी दिस थिंग बिफोर गोइंग इनटू लेमिनार फ्लो. ओके, सो देयर आर सम लेमिनास. ये सब क्या है? ये सब लेमिनास है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेमिनार फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइन और पाथ. उनका जो पाथ है वेरी वेल डिफाइंड है, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है बहुत वेल डिफाइंड है, और ये जो मूव करते हैं अलोंग डिफाइंड पाथ, ये कभी चेंज नहीं करते हैं अपना पाथ. तो लेमिनार फ्लो यही है. इसमें आप स्ट्रीमलाइन पॉइंट का याद रख सकते हैं. ओके, इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि it is a flow in which paths taken by the individual particle do not cross one another. देखिए, जो पाथ है इंडिविजुअल पार्टिकल का, जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पाथ है, सो इफ दिस इज द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, सो देट आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर. कभी ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल मूव इधर कर रहा है, ये कर रहा है, एंड देन दे विल क्रॉस एट अ पॉइंट. नो, दिस इज नॉन लेमिनार. इन लेमिनार फ्लो द movements are streamlined, well defined, and the path of the particle do not cross each other. तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो भी इसको कहा जाता है, और विस्कस फ्लो. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि लेमिनार फ्लो के जगह में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो और व्हाट इज विस्कस फ्लो, देन you have to remember that these are the same name of the laminar flow. तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? फ्लो थ्रू कैपिलरी ट्यूब्स, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज. अगर आपको ब्लड एंड वेन्स में टर्बुलेंट फ्लो हो तो आपका वहां पेन होना शुरू हो जाएगा, एंड द ब्लड विल रश, और हो सकता है वेन्स फट जाए. तो इसीलिए ब्लड ब्लड का वेन्स में लेमिनार फ्लो होना बहुत जरूरी है. सिमिलरली ग्राउंड वाटर फ्लो, इसको भी लेमिनार फ्लो कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग मैनर. तो इसमें जो टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें फ्लूइड पार्टिकल का मूवमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई पाथ नहीं है. ओके, तो जब भी आपका डैम का गेट खुलता है तो आप देखिए पानी कैसे रस होके आता है. सो वी कैन से दैट इट इज ए टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. पार्टिकल्स कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इस तरफ, मत मीन्स देयर इज द पार्टिकल क्रॉस ईच अदर, दे वो अपने आप से टकराते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं. सो हाई वेलोसिटी फ्लो जहां पे भी हो, कोई भी बड़ा जगह में, तो इसको कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो.
जनरली मैक्सिमम केसेस में जो फ्लो रहता है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम डील करते हैं प्रॉब्लम्स में, सो उनका जो कैरेक्टर रहता है टर्बुलेंट कैरेक्टर का रहता है. So the particles move in some zigzag manner, okay, and they cross each other. This is the turbulent flow. तो और एक चीज है, टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो को हम किस तरह से निकालते हैं कि क्या है फ्लो. जनरली कोई फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर. ओके, REYNOLD apostrophe has रेनॉल्ड्स नंबर. सो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा क्या है. रेनॉल्ड्स नंबर हमको बताता है कि फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है या फिर लेमिनार है. अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, if it is less than 2000 we can say that it is a laminar flow. Okay, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, we can say that it is a laminar flow. If रेनॉल्ड्स नंबर is greater than 4000 we can say that it is a turbulent flow. But if Reynolds number is greater than 2000 and less than 4000, so if Reynolds number is greater than 2000 and less than 4000, that is, it lies somewhere between laminar or turbulent, then we can say that it may either be turbulent flow और मे बी लेमिनार फ्लो. तो लेमिनार फ्लो पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसको लेस देन 2000 रखना पड़ेगा. ओके, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वो 4000 से ऊपर रहेगा. इनकी अगर रेनॉल्ड्स नंबर इन एनी केस बिकम्स इन बिटवीन 2000 और 4000 के अंदर आता है, देन वी कैन से दैट इट मे बी लेमिनार और टर्बुलेंट. नेक्स्ट इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो. व्हाट इज ए रोटेशनल फ्लो? तो जब भी फ्लो होता है फ्लूइड पार्टिकल जो कि एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो वो कहा जा सकता है रोटेशनल फ्लो. Okay, a flow is said to be rotational if fluid particles, while moving in the direction of flow, rotate about their mass center. For example, ये आपका कुछ पाइप है एंड दिस इज अ रोटेटिंग पाइप. मान लीजिए इसको हम मोटर से घुमा रहे हैं. सो हियर इज ए मोटर हियर. तो यहाँ पे जो फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि ये इधर से आएगा और इधर घूम के जाएगा. तो जनरली मान लीजिए ये पाइप घूम रहा है, देन वी कैन से दैट द फ्लूइड पार्टिकल इज आल्सो रोटेटिंग व्हाइल फ्लोइंग. तो फ्लो होते टाइम उसका तो एंट्री इस साइड से है, उसका एग्जिट इस साइड से है, बट देन टू ड्यूरिंग रोटेशन द फ्लूइड पार्टिकल इज मूविंग रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस अबाउट द मास सेंटर. तो इसको कहा जाएगा रोटेशनल फ्लो. एग्जाम्पल क्या होगा, रोटेटिंग टैंक में जो फ्लो रहेगा उसको रोटेशनल फ्लो कह सकते हैं. ओके, रोटेटिंग टैंक में जो फ्लो रहेगा उसको रोटेशनल फ्लो कह सकते हैं. सिमिलरली अगर किसी चीज में भी रोटेशनल फ्लो अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल वी कैन से दिस इन सेपरेटर्स, कुछ कुछ सेपरेटर्स ऐसे रहते हैं जिसमें रोटेशनल फ्लो रहता है. सो दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस व्हाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो. नाउ व्हाट इज इरोटेशनल फ्लो? इरोटेशनल फ्लो क्या रहता है? तो इरोटेशनल फ्लो में फ्लो जो है वो इरोटेशनल रहता है. दिस मीन्स दैट दे डू नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर. They do not rotate about their mass center. Flow outside the boundary layer is generally considered irrotational. देखिए, मान लीजिए ये एक बेसिन है. So let us consider this is the water basin और इसमें आपका टैप लगा हुआ है. So this is the tap और ये आपका पाइप है. तो यहाँ पे जो फ्लो जा रहा है इट इज इरोटेशनल. डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये इरोटेशनल फ्लो है क्योंकि इसमें रोटेशन होने का कोई संभावना नहीं है. सिमिलरली अगर यहाँ एक टैंक है और इसको रोटेट किया जा रहा है, this tank is rotated, so here the water particle will also rotate. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो फ्लो है, जो वाटर है वो रोटेट हो रहा है. जो पार्टिकल्स है, फ्लूइड पार्टिकल्स है, दे रोटेट अबाउट द मास सेंटर. सो दिस इज द डिफरेंस. एक चीज यहाँ पे नोट करना है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोटेंशियल फ्लो. सो व्हाट इज पोटेंशियल फ्लो? If the flow is irrotational as well as steady, means the flow क्या है, irrotational है और वो steady भी है. steady का मतलब क्या है कि वो उसका जो properties है, velocity, acceleration, pressure, this do not change with respect to time.
अगर कोई फ्लो ऐसा है जो कि इरोटेशनल है, मीन्स वो रोटेट नहीं कर रहा है, प्लस स्टेडी है, तो उसको कहा जाएगा पोटेंशियल फ्लो. Okay, so these are the few types of flows that we have studied. Next one is the 1, 2 and 3 dimensional flow. ये क्या है? 1, 2 and 3 dimensional flow क्या है? इसको पढ़ने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं. Then we will come and read these theories. Okay, 1 dimensional flow. जब भी फ्लो के लिए हम एक ही पैरामीटर को देखते हैं स्पेस में, then we can say that it is a one dimensional flow. Means आपका एक फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है. This is the fluid particle that is moving in this direction, and its velocity is let us consider this as 10. So here इसमें देखिए ये वन डायमेंशनल फ्लो है, क्योंकि इसमें हमको इसका एरिया थिकनेस ये सब देखने का जरूरत नहीं है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is flowing in one direction. Here we can say that it is the type of flow in which flow parameters such as velocity is a function of time and one space coordinate only. तो इसमें जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स को अगर देखें तो u इज इक्वल टू एफ एक्स, बस इतना ही जरूरी है. और यहाँ पे v जो है वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है वो जीरो हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा, w जीरो हो जाएगा. तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है ये सब जीरो हो जाएंगे, बट खाली एक ही डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर करेंगे. सो इट इज वन डायमेंशनल फ्लो. व्हाट इज टू डायमेंशनल फ्लो? अगर टू डायमेंशनल फ्लो देखना है देन वी कैन से that this is the pipe. Let us consider that this is some pipe, and फ्लूइड का फ्लो होते टाइम हमको क्या देखना है, इसमें जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है वो दो डायरेक्शन में है. मान लीजिए फर्स्ट इज एक्स डायरेक्शन, एक तो एक्स डायरेक्शन है, एंड अनदर इज द वाई डायरेक्शन. देखिए यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है. वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल नॉट बी सेम. ये सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो पाइप है इसका जो क्रॉस सेक्शन है चेंज हो रहा है. सो वी कैन से दैट इट इज इन दिस u इज इक्वल टू एफ एक्स and v is also a function of, sorry, this is x and y, and this is also x and y. So the velocity at the u component and the v component of velocity are functions of two space coordinates. What are these two space coordinates? One is the x direction and one is the y direction. Okay, but velocity w we can consider as 0. Next, if we consider a 3D, for example, let us consider this. Something like this. Okay, here we can say that इसमें जो fluid flow है ये depend करता है तीनों mutually perpendicular directions में. ये x axis, this is the y axis, this is the z axis. तो तीनों डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि जो मोशन इसका जो वेलोसिटी है इसका डिपेंड करता है. सो हियर द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो डिपेंड करता है. सो u इज इक्वल टू वी कैन से एफ एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ x y and z coordinates, and w is also a function of x y and z coordinates. So this is one directional, two directional and three directional. आइए इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं. So one-dimensional fluid flow is a fluid flow in which the flow parameters such as velocity is expressed as a function of time and one space coordinate. That is u is equal to f function of x, y. In this type, the velocity along y and z directions are considered negligible. So इसमें ये कहा गया है, in two-dimensional flow, the velocity is a function of time and two rectangular space coordinates. In this, the velocity of flow along the third direction is considered negligible. तो इसको भी हमने देख लिया है. इन थ्री डायमेंशनल फ्लो, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर space coordinates x, y and z. So here we can say that nothing is zero here. तो इसमें जो है हमने देख लिया है कि वेलोसिटी जो रहेगा थ्री डायमेंशनल में, this will depend upon all the space coordinates in all perpendicular directions. Next there is the very important topic, ये भी बहुत important है, rate of flow और discharge. Okay, so rate of flow और discharge.
सो व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो? ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ सेक्शन। अगर ये एक पाइप है, what is the quantity of fluid that is flowing through this section at per second? पर सेकंड कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, इसको कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो। और जनरली इसका जो सिंगल टर्म है वो कहते हैं डिस्चार्ज। दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू का जो अगर हम इसको लिखे तो इसका जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, its unit is meter cube per second. The rate of flow is defined as the amount of fluid flowing per second through a section of pipe. तो कभी भी अगर डिस्चार्ज आए तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे बस सोचना है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है पर सेकेंड। ओके, सो मैथमेटिकली अगर देखा जाए देन वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना है, मल्टीप्लाइड टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का एवरेज वेलोसिटी कितना है? ओके, एरिया जनरली किस में दिया जाता है? जनरली इन मीटर स्क्वायर एंड एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से दैट Q कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये इक्वेशन आप सुने होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत फेमस इक्वेशन है। सो व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन? इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप और चैनल, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, दिस इज पर सेकेंड, इज सेम एट ऑल सेक्शंस। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लो। तो इसका कहने का क्या मतलब है? अगर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो है पाइप पाइप या फिर चैनल में, तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है जो कि पर सेकेंड पास कर रहा है, इज सेम एट ऑल सेक्शंस। ओके, सो अगर इसको हम ड्राइव करने जाएं तो हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं? सो नाउ हियर वी कैन से दैट लेट अस कंसिडर टू क्रॉस सेक्शन। दो क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दिस एक कन्वर्जिंग नोजल है यहाँ पे, वी कैन से, एंड यहाँ पे दो सेक्शंस इसका हम लेते हैं। सो द फर्स्ट सेक्शन इज we will consider 1 1, and the second section we will consider is 2 2. Okay, here we can say that at this point the area is equal to area of pipe is A1, the velocity of the fluid is V1, and the density of the fluid is P1. In this section we can say that area of the cross section is A2, velocity of the fluid at section 2T22 is V2, and rho 2 is the density of the fluid at section 22. The total quantity of fluid, if now we will calculate total quantity of fluid that is passing through section A1, total quantity of fluid passing through section 1 1. ओके, सेक्शन 1 1 के थ्रू कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है? वी कैन से इट इज रो 1 A1 into V1. So what is rho? Density. A is equal to area of the cross section 1 1, and V1 is the velocity of the flow. So this is the quantity of fluid. And what is the total quantity of fluid? Total quantity of fluid passing through section 2 2. इससे कितना फ्लो हो रहा है? Then we can say that rho 2 into A2 into V2. Okay, but by we can say that law of conservation of mass, by law of conservation of mass, law of conservation of mass क्या कहता है? ये भी है जनरली वी कैन से इट इज थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसके अनुसार क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू सेक्शन 1 1 मस्ट बी इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू सेक्शन 2 2. So we can say that rho 1 A1 V1 is equal to rho 2
A2 V2. So this is the continuity equation. इट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. जनरली अगर इसमें हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो वी कैन से दैट हियर डेंसिटी इज इंक्लूडेड. सो वी कैन से दैट फॉर कंप्रेसिबल फ्लो वी कैन राइट इट एज फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, क्योंकि इसमें डेंसिटी इंक्लूडेड है. इन इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, our rho, the density is constant, so we can say that rho 1 is equal to rho 2. Therefore our equations become a1 v1 is equal to a2 v2. So it is also a very important equation for the continuity. This is the continuity equation for incompressible flow. So here we can also say that if no fluid is added or removed from the pipe in any length, then the mass passing across different sections will be same. Means अगर कुछ भी fluid particle को हम यहाँ पे निकालते नहीं है, कुछ भी fluid particle quantity को, then the mass flowing through this section, इसमें जितना mass flow हो रहा है fluid का, इसमें भी उतना ही fluid का mass flow रहेगा. बट व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें इसका इक्वेशन क्या आया है, a1 v1 is equal to a2 v2. Let us take this as the incompressible flow. Okay, so we are keeping the density constant here. So a1 v1 is equal to a2 v2. यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ज्यादा है. Okay, so let us consider something about 1000 meter square or 1000 mm square, and here the velocity यहाँ पे let us consider it as 10 mm per second is equal to a2. Let here we consider that a2 is equal to 500 mm square, and v2 as v2 let us consider it as 5, or we will consider it as 2. Sorry, we will take out v2. तो v2 हम अभी निकालेंगे तो अभी हमको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है. सो वी कैन सी दैट v2 is equal to 1000 into 10 by 500. Here we can say that it is about 20 mm per second. So you can see, आप इसमें से बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्व हुआ है इसमें अगर एरिया ज़्यादा है वेलोसिटी कम रहता है, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है. टू मेक इट कांस्टेंट, टू मेक इट इक्वल. सो हियर वी सी दैट इसमें एरिया 1000 है तो इसमें एरिया 500 है. एरिया जहाँ पे 1000 है वेलोसिटी 10 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ के 20 हो जाता है. टू एकोमोडेट द सेम मास ऑफ फ्लूइड, वही सेम मास ऑफ फ्लूइड को एकोमोडेट करने के लिए वो क्या करेगा, अपना वेलोसिटी बढ़ जाता है. ओके, सो दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 is equal to a2 v2. अगर ज़्यादा एरिया है और यहाँ पे कम एरिया है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा. ओके, सो यही यहाँ पे बस याद रखना है कि जहाँ पे एरिया कम हो जाए उसका वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगा. सो दिस इज दी कंटिन्यूटी इक्वेशन. इसको हम लोग पढ़ लिया है फॉर कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल फ्लो, दोनों को याद रखिएगा. अगर इसमें डिस्चार्ज आए Q इज इक्वल टू A इंटू वी, डायरेक्ट एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इस केस में एग्जाम्पल के केस में 1000 इंटू 10, तो इसको हम कह सकते हैं 10,000 mm³ per second. ओके, सो इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स वी हैव ओनली दिस थिंग्स, और जो कुछ भी है फ्लूइड काइनेमेटिक्स इन कार्टेशियन फ्लूइड्स ये सब जनरली हमको जरूरत नहीं पड़ेगा.